जीना नहीं मुझे, नहीं जीना मुझे इस दुनिया में। जीते हुए यूँ लग रहा मैं बोझ को ही ढो रहा। जन्म लिया है इस दुनिया में, बस उसी का हर जाना भर रहा। पर कह रहे हैं लोग मुझसे, मरना है तो मर जाना, पर कसूरवार तुम्हारे कृत्य का इस दुनिया को कभी मत ठहराना। पर क्यों? ये दुनिया ही तो है जो मजबूर मुझको कर रही। मैं उठाऊं जो कदम उस पर सवाल धर रही। न दुख किसी को पहुंचाया, न बुरा किसी का मैं कर रहा। न छीना है मैंने हक किसी का, न प्राण किसी के मैं हर रहा। बस मैं तो मैं हूं और मैं अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहा। तो पूछो उस समाज से, क्यों खड़ा हो हर बार मुझ पर तंज कस रहा। क्योंकि खड़ा हूं मैं अकेला और भीड़ इनके साथ है। साबित करना मुझको गलत इनके लिए बड़ी आसान बात है। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने बहुत दिल से बनाया है। अगर हो सके तो इसे पूरा देखिएगा और जो भी आपके विचार हों, जहाँ मैं गलत लगूँ, जहाँ मैं सही लगूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आइए देखते हैं आगे। मेरे बेटे के 12th में कम मार्क्स आए और इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। काश उसने हमें एक बार अपने इस डिसीज़न के बारे में बताया होता तो हम उसे रोक लेते। हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया। हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो कह रही थी कि वो इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती, उसे अलग होना है इस रिश्ते से। ऐसा भी क्या हुआ था? एक बार हमें बताती, तब हमसे बात करती। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने एक बार भी हमारा नहीं सोचा। हमारे बेटे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अपनी नौकरी से बहुत परेशान था। पर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार हमें बताता तो, एक बार हमसे बात करता, हमसे कहता कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। मेरी बच्ची ने खुदकुशी कर ली। उसका पति उसे बहुत मारता था, फिर भी वो सब सहन करती थी। इस दुनिया के लोगों को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती थी। ऐसा क्या हुआ होगा? एक बार वो हमें बताती, हम उसे समझाते। हमारी शिकायत हमारे उन अपनों से जो इस तरह से हमसे दूर चले जाते हैं कि काश हमें बताया होता। आपको क्या लगता है? नहीं बताया होगा किसी ने? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसे डर नहीं लगा होगा? आसान तो नहीं था ये। समझाने की कोशिश तो की होगी शायद, पर शायद हमने अनदेखा कर दिया। बात ये नहीं कि हमने उसे सुना नहीं, ध्यान रखिएगा। बात ये नहीं थी कि हमने उसे सुना नहीं या उसकी बात हम तक पहुंची नहीं। बात शायद कुछ और थी। देखते हैं। मैं फेल हो गया हूँ।
कैसे बताऊँ घर में ये? मम्मी पापा के सामने कैसे बोल पाऊँगा मैं ये? मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। हमारा बेटा फेल हो गया। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या जवाब देंगे हम रिश्तेदारों को? क्या जवाब देंगे हम अपने अड़ोसी पड़ोसियों को? क्यों फेल हो गया? माँ, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती, नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को और दूर तक ले जा पाऊँगी। बहुत मुश्किल सा हो गया है, बोझ सा हो गया है। क्या करूँ मैं ऐसे जीवन साथी का, जिसे मुझ पर भरोसा नहीं, जिसे मेरी फ़िक्र नहीं, जो मेरी इज्जत ही ना करे। हमारी बेटी कह रही है वो इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा सकती। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? कैसे समझाएंगे हम सबको क्यों हुआ ये सब? मेरा पति रोज़ मारता है मुझे। असहनीय दर्द के साथ जीती हूँ मैं, पर क्या हुआ? हाँ, वो मुझे पीटता है, पर उससे बड़ी बात पता है क्या? मैं इसे सहन करती हूँ। और उससे बड़ी बात पता है क्या? मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उससे बड़ी बात पता है क्या? मैं दुनिया को जाकर ये कहती हूँ कि निभाना चाहिए, ऐसे परिवार छोड़ के नहीं जा सकते। क्या कहेंगे सब लोग? इससे अपना परिवार नहीं संभला, एक शादी नहीं संभाल पाई है। देखा उस लड़की को, कितनी समझदार है वो। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसे पता है परिवार कैसे संभलता है। उसे मालूम है कि इस परिवार के लिए उसको क्या कुछ सहन करना पड़ेगा। और तुम क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम 4 अक्षर क्या पढ़ गई? तुम नौकरी क्या लग गई? तुम्हें लगता है कि रिश्ते तोड़ देना ही सही है? नहीं करनी मुझे ये नौकरी, परेशान हो गया हूँ मैं। दिन रात इस काम को करते हुए टूट चुका हूँ मैं अंदर से। ऐसा लग रहा है जीवन एक पटरी पर सीधे चले जा रहा है। मैं जी नहीं पा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को। आप समझ रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये क्या हुआ? सब तो कह रहे थे हमें बताया नहीं। कुछ तो बता रहा था वो। क्या बता रही थी वो? जब हमें उस इंसान की सुननी थी जो मुसीबत में था, तब हमने किसकी सुनी? सबके दिमाग में एक विचार चल रहा है कि हम जवाब क्या देंगे? किसे? हम जवाब क्या देंगे लोगों को? लोग कौन? हम ही तो हैं लोग। हम सब ये कह रहे हैं कि जो इंसान परेशान है उसको सुनो, पर वो परेशान किस चीज़ से है? वो परेशान इस चीज़ से है कि जो वो कहना चाहता है, जो वो करना चाहता है, अगर वो करेगा तो उसकी वजह से लोग क्या कहेंगे? वो जजमेंट जो हम दिन रात बैठ के जिसके मन में, जिसके भी बारे में आता है, हमारे मन में आता है, हम देते रहते हैं अलग अलग जजमेंट। वो ऐसा, उसने ये किया तो वो ऐसा, उसने ये किया तो वो ऐसा। कौन है हम?
किसी के भी लिए जजमेंट देने वाले हम कौन हैं? कोई नहीं। पर हमारी ये छोटी सी राय, इसकी वजह से शायद कहीं और बैठा हुआ कोई इंसान परेशान हो रहा है। कि वो आदमी जो यहाँ से इतनी दूर बैठा है, मेरा सो कॉल्ड रिश्तेदार है, वो क्या कहेगा अगर मैंने ये किया तो। और हमारे करीबी, हमारे पेरेंट्स या हमारे बहुत क्लोज जो रिश्तेदार हैं, जो हमारी वैल्यू करते हैं, उन्हें भी इसी बात का डर है। उस इंसान ने जो ये कुछ करने वाला था, वो सब कह रहे हैं, वो आके बता, जो थॉट आ रहा है जो हमारे माइंड में, वो ये कि हम क्या जवाब देंगे। मैं पूछ रही हूँ, हम क्यों जवाब देंगे? क्यों हमें किसी को जवाब देना है? वो हमारा बच्चा है, वो हमसे बोल रहा है कि वो परेशान है, तो फैसला हमें लेना है। ये हम दोनों के बीच की बात है। हम किसी और को क्यों बीच में ला रहे हैं? और वो किसी और कभी हम खुद हो सकते हैं। शायद कहीं और कोई बैठा हुआ हमसे डर रहा हो। बात को खींचने से कोई मतलब नहीं है। या ये जो ट्रेंड अभी चल रहा है कि हमें अपनों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, मैं उसके साथ हूँ। पर उसके साथ एक कोशिश और कीजिए जो शायद ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी को सुनिए मत, आपके पास नहीं है वक्त, आपको लगता है नहीं आप बहुत बिजी हैं और आप किसी को इतना लंबा वक्त नहीं दे पाएंगे अपना, मत सुनिए। पर अगर आप किसी की बातों को सुन नहीं सकते हैं तो प्लीज़ अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों पर कंट्रोल कीजिए। अगर अपने कानों को कष्ट नहीं दे सकते हो तो अपने मुंह को भी कष्ट मत दो। मत रखो अपनी राय किसी भी इंसान के बारे में जिसे तुम जानते नहीं, जिससे तुम्हें दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, पर तुम्हें अपने महान विचार उसके लिए प्रकट करने में बहुत आसानी लगती है। अपने विचार अपने तक रखिए। किसी और के बारे में अपनी कोई भी राय बनाने से पहले प्लीज़ 10 बार सोचिए, और बना लें तो किसी और को कहने से पहले 1000 बार सोचिए।